अस्सलाम वालेकुम। अलिफ ताये के साथ शेख इमरान हुसैन हाजिर खिदमत है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँ। इस टॉपिक पर एक सवाल जो कि ज़ेर गर्दिश है बहुत से चैनल्स पर, बहुत से सोशल मीडिया पर, और उसी को लेके मैं भी आगे लेके जाना चाह रहा हूँ और मुख्तलिफ राय लेना चाह रहा हूँ। और मेरे साथ जो आज नहायत ही सीनियर और बहुत पॉजिटिव लिखने वाले और बहुत अच्छी सोच रखने वाले और बहुत कुछ सीखने से जिनसे हमें मिलता है, खालिद महमूद रसूल साहब हैं। कालम निगाह हैं डेली एक्सप्रेस के और सीनियर इकॉनमिस्ट और तजिया निगार मंजे हुए हैं। मैंने उन्हें लाइन पर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि शेख रशीद साहब का जो बयान है कि मीडिया से सुलह कर ली जाए, खान साहब से मेरा मशवरा है, खान साहब से मेरी बात हुई है, तो उस पर तो आप क्या कहेंगे? इतना लेट एक शेख रशीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, क्या लेट समझ नहीं आया उन्हें? बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गए? और दूसरा ये है कि नहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि मैंने दामदूद किया, मैंने फूक मारी, शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट नहीं हो पाए, नहीं हुए। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मरियम नवाज अब तक चुप क्यों है? इसके पीछे आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या है? आपका तजिया, आपका एनालिस्ट इस बारे में क्या कहता है? शेख रशीद साहब ने जो आज बयान दिया है ना कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला और मैंने उनसे कहा कि जी आप सबसे हमें सुलह कर लेनी चाहिए, सियासतदानों से भी हमें सुलह करनी चाहिए और हमें मीडिया के साथ भी सुलह करनी चाहिए, और उसमें से एक आधे मीडिया का उन्होंने नाम भी लिया। शेख रशीद साहब उन सियासतदानों में से हैं कि जो मीडिया में रहने का फ़न जानते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो बाज़ अवत बड़े मज़ाक़ भी होते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि जी शहबाज शरीफ मेरे दम की वजह से नैब ने गिरफ़्तार नहीं किया। जब नैब ने उसका रिबटल दिया तो आज उन्होंने वो हंसते हुए कहा कि जी मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो एक मजाहिया अंदाज में बात की थी, मेरे मौक्कल हैं, दो हैं, लेकिन वो बात को घुमा के किसी दूसरी तरफ ले गए। लेकिन ये है कि शेख रशीद साहब ने ये जो बात की है उसमें बहुत सारे लोग बही खा ऐसे जो हुकूमत के और पीटीआई के और इमरान खान के जो हैं वो काफ़ी अरसे से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पीटीआई हुकूमत में आ चुकी है, अपोजिशन में नहीं है, कंटेनर पे नहीं है, और हुकूमत में आने के बाद जो लीडर है उसका स्टाइल मुख्तलिफ होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर फिर पूरे मुल्क का होता है, उसमें अपोजिशन भी है, उसमें दूसरी उसकी मुखालिफ जमातें भी होती हैं, तो उसका कंडक्ट और उसका बिहेवियर वो ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए। उस पूरे मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता है। अब तक अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब का स्टांस है वो बहुत हद तक एक अपने अंदर वो एक दुरुस्ती और करख्तगी रखे हुए है कि जिसमें वो अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी बनाने पे तैयार नहीं हुए। तो आप देख लीजिए कि अब तक जितनी भी हमारी असम्बली की कार्रवाइयाँ हैं वो कोई इतनी अहसन अंदाज में आगे नहीं बढ़ी, और हमारी जो कानून साजी भी है वो भी एक आध को छोड़ के बाकी तमाम जो है उसके ऊपर भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उस एतबार से देर आए दुरुस्त आए, अगर शेख रशीद साहब को समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि यही शेख रशीद साहब पहले यही कहते थे कि इसको भी लटका दो, उसको भी लटका दो, इसको भी सीधा कर दो, उसको भी सीधा कर दो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत में पौने 2 साल आने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे मसाइल पहले ही थे, अब कोरोना की वजह से जो है वो मसाइल हमारे मुआशी फ्रंट के ऊपर कम अज़ कम बहुत बढ़ गए हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो रिसेशन कसाद बाज़ारी का शिकार है। तो उस एतबार से मेरे ख्याल में जो दुश्मनियाँ हैं वो भुला के हुकूमत को फोकस करनी चाहिए कि एक कौमी वहदत का जज्बा लेके आगे चलना चाहिए। तो वो सबके लिए एक आई थिंक कि ये एक अच्छी नज़ीर और अच्छी एक नवीद हो सकती है। दूसरा जो आपका सवाल है शहबाज शरीफ के बारे में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। साजिशी थ्योरियाँ तो बहुत सारी हैं कि जी शहबाज शरीफ जो है वो किसी ख़ास यकीनदानी लेकर ही आए थे, अदरवाइज़ तो वो आने वाले नहीं थे। और सो ऑन सो फोर्थ। फिर ये भी है कि जी अगर नवाज़ जो हैं वो खामोश हैं तो वो भी शायद किसी मसलियत की वजह से जो नवाज़ लीग इस वक्त है वो काफ़ी मुश्किल का शिकार है, और वो एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जो लीडर हैं वो जेनुअनली बीमार भी हैं और अपने केसेस की वजह से वो मुल्क में रहना भी उनके लिए मुश्किल है, मुल्क में आना भी उनके लिए वो एक बहुत मुश्किल है। उनकी बेटी जो है वो भी केसेस का सामना कर रही हैं। अच्छा, उनकी जितनी भी फ्रंट लीडरशिप है उसको भी बारी बारी अदालतों में घसीटा जा रहा है। तो इस आलम में नवाज़ लीग और नवाज़ लीग की जो लीडरशिप है वो मुश्किल का शिकार है, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये पार्टी एक ख़ानदान की जागीर है तो वो ख़ानदान जो है इस वक्त ज़ेर एताब भी है।
अब इसमें ये है कि हालात बदलते कोई देर नहीं लगती, कल कल को कोई ऐसी समझौते की सूरत निकल आए तो निकल आए। अदरवाइज़ तो हम पिछले कई सालों से ये एहतसाब का राग सुनते आ रहे थे, तो बेहतर तो ये होता कि एहतसाब अगर शुरू हुआ था तो इसको ये है कि साल डेढ़ में किसी एक मंतकी नतीजे पर पहुँचा देते। लेकिन अब तक तो हमने यही देखा है कि नैब का जितना भी एहतसाब है वो उसमें लोगों को पकड़ा भी गया, लोगों को कई माह जेल में रखा भी गया, अपने यहाँ हवालात में रखा भी गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम ऐसे रेफरेंसेस हैं जो वो अदालतों में आ पाए और अदालतों में आने के बाद उन लोगों को सज़ाएँ हो सकें। उससे बजाय खुद एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर एक काफ़ी सारे सवालात उठे हैं। तो शहबाज शरीफ के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आ, जो पस पर्दा क़ुव्वतें होती हैं उनके साथ मामलात चलते ही रहते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो इकॉनमी को एक ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा है, और फिर ये कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जिस तरह तेज़ी से जो तब्दीलियाँ हैं वो रूनुमा हुई हैं, तो इस अमल को ख़ारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि हमारे सियासी दर्जे हरारत में आने वाले कुछ माह में कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया हारून मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का, और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को टाइम देते रहेंगे और अपनी राय से और दूसरों को भी आगाह करते रहेंगे, हमें भी मज़ीद सीखने को मिलेगा। और आज के लिए अलिफ्ता ये से अब तक इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपको एक नए गेस्ट और एक नए सवालात और एक नए तजिए के साथ। अस्सलाम वालेकुम।